मैं सबसे पहले जावा, एक्लिप्स और टॉमकैट डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद एक के बाद एक इंस्टॉल करेंगे। जावा डाउनलोड करने के लिए मैं oracle.com में जाऊँगा। वहाँ पर विंडोज़ जो है, विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट एमएस इंस्टॉलर, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ 205 MB। चलो, ये जब तक डाउनलोड हो जाता है तब तक मैं एक्लिप्स डाउनलोड कर लेता हूँ। एक्लिप्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है eclipse.org। यहाँ पर एक्लिप्स आईडी का मुझे पर्टिकुलर एक फ्लेवर चाहिए जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। पर्टिकुलरली वही आईडी मैं डाउनलोड करूँगा यहीं से। ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन एक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स। यहाँ पर मैं विंडोज़ फ्लेवर जो है x86 64, ये डाउनलोड करने के लिए मुझे अभी ये डाउनलोड बटन में क्लिक करना होगा। डाउनलोड स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब मैं टॉमकैट डाउनलोड कर लेता हूँ, तब तक आई गेस एक्लिप्स और जावा डाउनलोड हो जाएगा। टॉमकैट के लिए मैं कोई पर्टिकुलर इंस्टॉलर डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं टॉमकैट के लिए टॉमकैट वर्जन 11 का जो विंडोज़ कंपेटेबल जिप फाइल है वो यूज़ करना चाहता हूँ। तो मुझे ये विंडोज़ जिप यहाँ पर क्लिक करने से ये डाउनलोड भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये सारा डाउनलोड हो जाएगा, मैं सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा जावा। देखो, सारा डाउनलोड हो गया, दोनों जिप फाइल है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो सबसे पहले जावा इंस्टॉल कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल होगा। अच्छा, चलो, जावा इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहो तो जा सकते हो, जहाँ पर आपको ट्यूटोरियल उसके बाद रिलीज नोट्स वगैरह मिलेगा। मुझे नहीं देखना है वो सब अभी, तो मैं क्लोज कर दिया। मुझे बस चेक करना है कि जावा का पाथ ऑटोमेटिकली सेट हुआ कि नहीं। तो मैं जावा कंपाइलर जो है जावा सी, बस उसका नाम लेने से ही अगर ये ऑप्शन दिख जाता है तो इसका मतलब पाथ ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। मैनुअली सेट करने का ज़रूरत नहीं है। अब एक के बाद मैं एक दोनों को एक्सट्रैक्ट करूँगा। पहले एक्लिप्स को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद अपाचे यहीं पे एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को हम लोग यूज़ करेंगे। देखते हैं। ये एक्सट्रैक्शन हो गया। एक्लिप्स फोल्डर के अंदर एक्लिप्स फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए सब कुछ। अच्छा, तो यहाँ पर इसके अंदर एक एक्लिप्स फोल्डर है। यहाँ पर देखो, हाँ, यहाँ पर एक्लिप्स ये है वो मेरा एप्लीकेशन, जहाँ पर डबल क्लिक करने से एक्लिप्स आईडी रन करेगा। अब अपाचे टॉमकैट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये भी हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जावा आई मीन सर्वलेट और जेएसपी के लिए जो सेटअप में कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ वो मेरा एक ही फ़ोल्डर के अंदर सब कुछ रहे। तो मैं अपने पसंद से एक फ़ोल्डर का नामकरण कर रहा हूँ, सर्वलेट जेएसपी प्रैक्टिस। आप चाहे अपना मर्ज़ी से जो भी नामकरण करना चाहते हो करो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों को अब मुझे ये सर्वलेट जेएसपी प्रैक्टिस फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। दोनों इधर आ गया। अब एक्लिप्स रन करना है। तो एक्लिप्स के अंदर जाने के बाद ये मुझे मिल गया एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा स्लो होता है रन करने के टाइम में। मुझे डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस देना है जहाँ पर मेरा सारा प्रोजेक्ट्स वगैरह रहेगा। पाथ मुझे चेंज करना है। मैं चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बोला था, मुझे एक ही फ़ोल्डर के अंदर सब कुछ रखना है। तो मैंने यहाँ पर आ गया सर्वलेट जेएसपी प्रैक्टिस फ़ोल्डर के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, एक्लिप्स वर्कस्पेस। डबल क्लिक हो गया, इसलिए न्यू फोल्डर और न्यू फोल्डर 2 आ गया। चलो, इसको रीनेम कर देते हैं एक्लिप्स वर्कस्पेस। ये फोल्डर के अंदर ही मेरा सारा प्रोजेक्ट्स वगैरह रहेगा। तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट सारा प्रोजेक्ट के लिए यही वर्कस्पेस रखना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए चेक कर दिया।
तो इसको हटा देते हैं। अब मेरा ये 3 फ्रेश फ़ोल्डर एक्लिप्स आईडी 2025। तो देखो ये मेरा एक्लिप्स आईडी जो फर्स्ट टाइम रन करेगा ये एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। तो मेरा यहाँ पर अच्छा ये एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको एक्सक्लूशन लिस्ट में डाल देते हैं कि बिट डिफेंडर या फिर जो भी एंटीवायरस है वो इसको बार बार स्कैन नहीं करेगा। और नो थैंक यू मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ये पावर शेल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा फर्स्ट टाइम रन करके। मुझे कुछ अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपाचे सर्वर टॉमकैट 11 जो हम लोगों ने डाउनलोड किया, तो एक्लिप्स आईडी के साथ मैं ये इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। सर्च करो टॉमकैट 11 तो यहाँ पर आ जाएगा, यस टॉमकैट V11 सर्वर। सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने दो। अब यहाँ पर मुझे ब्राउज़ करके देना है टॉमकैट का जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करके रखा था फ़ोल्डर, वो फ़ोल्डर को अंदर जाओ। आपको ये जब तक आपको बिन फ़ोल्डर दिखेगा तब तक अंदर जाना है। बिन फ़ोल्डर मिल गया मुझे, तो अभी मैं ये सेलेक्ट फ़ोल्डर। अब मुझे रनटाइम यहाँ पर GRE जो डिफ़ॉल्ट है इसको हटाना है। मैंने इंस्टॉल किया JDK 24, ये सिलेक्ट करके फिनिश करना है। तो फर्स्ट टाइम देखो यहाँ पर सर्वर स्टॉप्ड है, इसको हम लोग राइट क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यस फर्स्ट टाइम फायरवेल में ये अलाउ करना पड़ेगा। तो फायरवेल में अलाउड नहीं था इसलिए एरर हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से रन करेंगे एक बार स्टार्ट। एक बार फिर से अलाउ कर दो। अभी देखो टॉमकैट सर्वर वर्जन 11 रन कर रहा है, ये स्टार्ट हो गया। अब जाके हम लोग फाइल मेन्यू में जाके नया प्रोजेक्ट डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।